गांव हो या शहर, मेयर हो या सरपंच, सीएम हो या पीएम, ऑपरेशन सत्ता। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेंद्र यादव है। आज हमारा पहला एपिसोड है ऑपरेशन सत्ता का। हम इसमें बात करेंगे, सवाल करेंगे उन मुद्दों पे जिस पर सरकार के लोग न बोलते हैं, न गोदी मीडिया बोलती है। आज का पहला सवाल है, पहला हमारा जो मामला है खबर को लेकर कि ऑपरेशन जो हमारा कर रहे हैं हम 4G को लेकर कर रहे हैं। जो मोबाइल सिग्नल है, टावर हैं, आखिर हम पैसा तो दे रहे हैं तो लेकिन हमको 4G नहीं मिलता, 2G मिल रहा है। केंद्र की जो सरकार है उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों पे जो नकेल कसने का काम किया है, लेकिन इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, क्योंकि वो अन्य कंपनियों पे तो नकेल कस रही है, लेकिन जियो को उन्होंने लूट की खुली छूट दे दी है। इसलिए जियो को 100% FDI और आइडिया और वोडाफोन को 30% FDI। ये बताने के लिए काफी है कि अगर आपको इस सरकार के रहम करम पर रहना है तो जियो के नीचे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार का जो उपक्रम BSNL होता है, जिसे भारतीय संचार निगम लिमिटेड कहते हैं, वो आज घाटे में चल रहा है साहब। उसके नेटवर्क बहुत खराब दशा में चल रहे हैं। आज उपभोक्ताओं की जेब हर तरह से ढीली की जा रही है। 30 दिन का रिचार्ज जो महीना माना जाता है उपभोक्ता को 28 दिन में बांध दिया गया, और टेलीकॉम कंपनियों ने 28 दिनों में ही इसको मान दिया कि आपका महीना 28 दिन पूरा होता है। आज अगर 28 दिन में हमारा रिचार्ज खत्म होता है तो एक हफ्ते बाद हमारा इनकमिंग भी रोक दी जाती है। इसका मतलब कि हमको रिचार्ज कराना मजबूरी है। गांव का गरीब किसान, गुनबा मजदूर जो आज तक कम से कम इनकमिंग से भी उसका काम हो जाता था, जरूरत की फोन उठा लेता था, अब इनकमिंग भी बंद होने का मतलब कि वो उससे आटा भले न मिले लेकिन उसको डाटा जरूर अपने साथ रखना पड़ेगा। और ये सरकार डाटा और आटा दोनों देने में विफल है, क्योंकि इस सरकार के रहम करम जो है सारा कुछ जियो के ऊपर डिपेंड है। आज जियो आज राजा बन के बैठा है, और जो भारत सरकार का उपक्रम है आज वो घाटे में दर दर भटकने के लिए मजबूर है। उसके टावर्सों की हालत खराब है, लेकिन जियो के टावर अगर कहीं डैमेज होते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिन्होंने हमारी सरकार बनाई है उनको फले फूलने के लिए ये सरकार बहुत परेशान है। इसलिए अपनों पे रहम, गैरों पे सितम, ये काम कर दीजिए बंद। लेकिन सरकार से हम लोग यही कहेंगे कि ये जो आपकी मंशा है, इस मंशा का विरोध होगा। इसलिए विरोध होगा कि टेलीकॉम कंपनियां अपने नियम पे चलती होंगी, लेकिन उपभोक्ताओं का अगर जेब ढीली हो रही तो उपभोक्ता मांगता है अपनी सुविधा। आज स्थितियां ये हैं, 4G, 2G, 3G, 5G, 7G की बात हम करते हैं, लेकिन आज 4G रिचार्ज कराने वाले लोग गांव में आज भी 2G की स्पीड पा रहे हैं। आज उनको जब स्पीड आप नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे उनकी जेबें क्यों ढीली कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को ये समझना पड़ेगा, नहीं तो जिस दिन टावर सुखड़ने चालू हो जाएंगे तो भी ये दिल कह रहा है धड़कते धड़कते, तब साहब आएंगे तड़पते तड़पते। इसलिए जियो के लिए काम करना करिए बंद, और टेलीकॉम कंपनियों पे तब नकेल कसते तो लगता है कि आपकी पारदर्शिता अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, क्योंकि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, निगाहें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आपने तो सारी चीजों को सब्जबाग दिखा दिया, लेकिन काम के नाम पर आप जीरो नजर आ रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों पर नकेल कसिए, लेकिन जियो पर जब नकेल कसिएगा तभी माना जाएगा कि आपकी मंशा साफ है, नहीं तो ये माना जाएगा आपका दिमाग भी हाफ है और आपकी मंशा भी साफ नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा भी आपके अंदर वजूद, आपका जमीर जिंदा है तो आप कितना लूटिएगा साहब। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बुनकर परेशान, जवान परेशान, छात्र परेशान, सबको आपने इस लाइन में लगा दिया है बेरोजगारी के, सबको महामारी के लाइन में लगा दिया है, हिंदू मुसलमान में फंसा दिया है। और एक ऐसे सुविधाएं टेलीकॉम की थी कि लोग संचार माध्यम से एक दूसरे के संपर्कों में थे, तो उसमें भी आपने पारदर्शिता लाने की जगह आपने वैमनस्यता ला दिया है कि जियो को आपने मालिक बना के रख दिया और लोगों को आपने भंगी प्रजा के श्रेणी में रख दिया है। इसलिए सुधार लाइए अपने अंदर, क्योंकि जिस दिन ये जनता उपभोक्ता अगर जग जाएगा तो उस दिन टेलीकॉम कंपनियों को उनकी हैसियत भी समझ में आ जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को ठगने व लूटने का षड्यंत्र, दूरसंचार नीतियों में खामियों की वजह से उपभोक्ताओं को सेवा जारी रखने के लिए अनिवार्य तौर पर प्रत्येक माह इनकमिंग हेतु रिचार्ज कराना पड़ रहा है। दूसरी समस्या है कॉल ड्रॉप होने पर भी पैसे कट जाते हैं। तीसरी समस्या है इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं रहती है।
चौथी, आवाज़ साफ नहीं आती है। पांचवी, रिचार्ज प्लान में बेतहाशा वृद्धि करना। जैसे जियो के कनेक्शन धारक जब 10 करोड़ से ऊपर BSNL के कनेक्शन को तोड़ करके ले लिया गया, इसके बाद 1 माह का प्लान 99 रुपये था। इसके बाद 1 माह के लिए फिर पुनः बढ़ा करके 149 रुपये किया गया और वर्तमान में 199 रुपये 28 दिन की वैधता का प्लान चल रहा है। मैं भारत सरकार दूरसंचार मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि उपभोक्ताओं के हित में ध्यान रखते हुए इस तरह की खामियों को, जो दूरसंचार कंपनियां ठगने व लूटने का षड्यंत्र रच रही हैं, इनसे निजात दिलाने की कृपा करें। जो मोबाइल सिग्नल है, टावर हैं, आखिर हम पैसा तो दे रहे हैं तो, लेकिन हमको 4G नहीं मिलता, 2G मिल रहा है। अब देख लीजिए, जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस जियो उनका है, पूरे देश भर में उनका टावर नेटवर्क लगे हुए हैं हर जगह। लेकिन जब कॉल की बात आती है, वीडियो अपलोडिंग की बात आती है, तो कहीं न कहीं जनता इन पे ठगी नजर आती है। 1-2 लोग ठगे जाए तो बात अलग है, पूरा देश ठगा जा रहा है इस मामले को लेकर। सबसे बड़ा घोटाला, महा घोटाला होने वाला है इस पे। एक आंकड़ों के मुताबिक FDI जो वोडाफोन थी, आइडिया थे, इनको दोनों मर्ज होना पड़ा, फिर भी इनकी FDI अभी तक 30% से ज़्यादा है थोड़ा सा। और वहीं पर जियो के मालिक मुकेश अंबानी के पास 100% FDI है। खुलकर काम करने का मौका मिला उनको, लेकिन वो कहीं न कहीं घोटाले में शामिल है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको उस जियो सिम जो था फ्री में देना था, तो आज पैसे क्यों लगाए? पहले आपने अपने जियो में उसमें लिखते कि भाई हम पैसे आगे चल के पैसा लेंगे, तो जनता शायद धोखा न खाती। वहीं पे भारतीय एयरटेल है, उनकी सर्विस बढ़िया, लेकिन उनके ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं उनको डैमेज किया जा रहा है। और दूसरी बात किया जाए तो अगर BSNL की, ये लोग जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी छांव फैलाए हैं, BSNL का जो पेड़ था वो सूख गया है। सरकार उसको कोई प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट करने वाले क्या हैं? यही लोग हैं, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, रिलायंस है, ये लोग हैं। लेकिन BSNL आज कमज़ोर पड़ा है। नाम के मुताबिक BSNL जिस तरह से एक बुजुर्ग बाप बने और 4 लड़के हो जाए प्राइवेट करके, वो अपना पेट भरते हैं, जनता को लूट रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा लॉकडाउन लूटा है, नेटवर्क देने में असमर्थ रहे, पूरा देश परेशान रहा कि वीडियो नहीं अपलोड क्यों होता। तो इनकी स्पीड कम हो गई है। हम उम्मीद करेंगे हमारे ऑपरेशन के सत्ता के पहले शो में, ये जो हमारा शो है ऑपरेशन का सत्ता, BSNL के टावर को मजबूती मिले और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे आइडिया हो, और सारे डोकोमो, टाटा सब तो लिप्त हो गए, उनकी कोई कहानी नहीं ख़त्म हो गई है। एक आंकड़ों के मुताबिक 26 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं जियो के, और 48 करोड़ के आसपास जियो, वोडाफोन और आइडिया के हैं तो ज़रूर उनके पास यूज़र्स, लेकिन परेशानी सबको है। और दूसरी बात, पैसे को लेकर इस समय लोग जिस महामारी से निकल कर बाहर आके रोजगार की तरफ रोजगार मतलब नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पर कॉल को लेकर लोग चिंतित हैं। सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि इनकमिंग कॉल, पहले सालों साल इनकमिंग कॉल आती रहती थी, अब नहीं आ रही है। आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मोदी जी को नहीं पता है? क्या भारतीय जो सूचना अधिकारी मंत्री हैं रविशंकर जी, उनको नहीं पता है कि इनकमिंग क्यों बंद किया लोगों ने? आपका फोन अगर 2 दिन पहले रिचार्ज किया नहीं जाएगा, तो तीसरे दिन आपकी इनकमिंग सेवा बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश की संचार सेवा पर। फिर भी आंख मूंदे पड़े हुए हैं देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सारे लोग कहते हैं देश तो चल रहा है। कहीं न कहीं ये मुकेश अंबानी को मोदी जी पूरी तरह से अपनी सत्ता उनको दे दिए हैं कि लूटो, जो लूटते बने इतना लूटो। तो हमें उम्मीद है इस बात ऑपरेशन सत्ता के पहले एपिसोड में ये हमारा प्रोग्राम है, जनता इसको पसंद करेगी। आगे नेक्स्ट हम दूसरे मुद्दे पे लेकर आएंगे, पूरे डाटा के साथ आएंगे और फिर आपकी बात बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ऑपरेशन सत्ता का ब्रिजेंद्र यादव। गांव हो या शहर, मेयर हो या सरपंच, CM हो या PM, ऑपरेशन सत्ता।